ओम श्री गणेशाय नमः। तो आज हम नेक्स्ट कॉम्बिनेशन करते हैं बृहस्पति, शनि, राहु। ये तीनों खाना नंबर 2 को छोड़कर कहीं भी बैठे हों, मीन सिर्फ खाना नंबर 2 में उसको छोड़कर कहीं भी बैठे हों, तो मर्दों का सुख नहीं होगा। जैसे पिता, भाई, साला, पिता, भाई, साला, दोस्त, इन सब का सुख नहीं मिलेगा। और जिस घर में बैठेंगे उस घर के रिश्तेदार को नुकसान देंगे। उस घर के रिश्तेदार को नुकसान देंगे। चौथे घर में तो माँ को तकलीफ, अगर चौथे घर में बैठे होंगे तो माँ को तकलीफ। ठीक है, पांचवें घर में बैठे होंगे तो संतान को तकलीफ। तो इस प्रकार जिस भी घर में बैठे होंगे उस घर में उसको तकलीफ देंगे। पांचवें घर से पिता भी लेते हैं तो पिता को भी तकलीफ होगी। छठे घर में बैठे होंगे तो मामा को तकलीफ। तो जिस भी घर में बैठे होंगे उस घर से संबंधित रिश्तेदार को तकलीफ देंगे। तो बृहस्पति, शनि, राहु खाना नंबर 2 को छोड़कर कहीं भी बैठ जाए तो उस घर से संबंधित तकलीफ बना के रखेंगे। और अगर खाना नंबर 2 में बृहस्पति, शनि, राहु हो तो ससुर, बाप, दादा या चाचा। अगर खाना नंबर 2 में बैठे हों तो ससुर, बाप, दादा, चाचा में से कोई खुदकुशी करता है। जहां फिर अकाल मृत्यु हो जाती है। अकाल मृत्यु मतलब एक्सीडेंट से मौत हो जाना, जवानी में मौत हो जाना। और यदि ये साउथ फेसिंग मकान में रह रहा होगा, तो इनमें से कोई एक करता है या ज्यादा भी कर सकते हैं? कोई और यदि ये व्यक्ति साउथ फेसिंग मकान में रह रहा होगा जहां फिर शमशान के पास, जहां कब्रिस्तान के पास, मीन इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है, तो ससुराल के हालात खराब होंगे। तो
ससुराल के हालात खराब। तो ससुराल के हालात खराब होंगे मतलब जब आप घर से निकलो तो आप कौन सी दिशा को फेस कर रहे हो वो होगी फेसिंग। तो अगर साउथ को फेस कर रहे हो तो साउथ फेसिंग मकान होगा आपका। और जहाँ शमशान घर के पास, जहाँ कब्रिस्तान के पास अगर मकान है तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, ससुराल के हालात खराब हो सकते हैं। बृहस्पति, शनि, केतु, ये तीनों जिस भी घर में हो, औलाद की टांगों में तकलीफ। औलाद की टांगों में तकलीफ। और केतु क्या है? पेशाब, पेशाब की नली में तकलीफ। लेडीज के लिए महाभारी, महाभारी में दिक्कत। मामा को तकलीफ। और अगर वर्षफल में हो तो भी यही कंडीशन आपने लगानी है, तो फिर उस साल ये दिक्कतें आएंगी। अब लेते हैं बृहस्पति, राहु, केतु। ये कॉम्बिनेशन तो केवल वर्षफल में आ सकता है ज्यादातर, पर कुंडली में भी आ सकता है। अगर बृहस्पति शनि सॉरी राहु जहाँ केतु के साथ बैठ जाएगा तो जहां जहां पे भी सेवंथ दृष्टि जाती है तो वहां से तो मैं एक साथ में बैठ जाए, जहाँ 4-10 में बैठ जाए तो वहां ये कॉम्बिनेशन क्रिएट हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जितना मर्जी सोच समझ कर काम करे, मतलब कितना भी सोच समझ कर काम करे, फिर भी बिना मतलब के झगड़े फसाद होंगे। तो फिर भी बिना मतलब के झगड़े फसाद तो होंगे। ज्यादातर ये वर्षफल में ही बनेगा, अगर ये जन्म कुंडली में नहीं मिल रहे। तो जिसकी भी बृहस्पति राहु या बृहस्पति केतु मिल रहा है तो बिना मतलब की टेंशन उसको बनी रहेगी, मीन बिना मतलब के झगड़े फसाद उसको देखने में मिल सकते हैं। ठीक है। अब लेते हैं बृहस्पति, सूर्य, चंद्र, मंगल। अगर ये खाना नंबर 2 में हो तो बहुत अच्छा। और खासकर धन के मामले में बहुत अच्छा। धन के मामले में तो बहुत अच्छा, मीन जबरदस्त। तमाम दुनिया इसकी इज्जत करेगी। तमाम दुनिया इसकी इज्जत करेगी।
किसी भी घर में बैठ जाएं, ये बहुत अच्छा। अगर आपको अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, तो मंदिर में घंटी लगवाएं, मंदिर में घंटी लगवाएं। मगर चंद्र आपका कुंडली में खाना नंबर 2 में नहीं होना चाहिए। तब तो आपने घर पर भी घंटी नहीं रखनी और ना ही बजानी है। अगर चंद्रमा आपका खाना नंबर 2 में है तब तो घर पर भी घंटी नहीं रखनी और ना ही बजानी है। अगर चंद्रमा खाना नंबर 2 में नहीं है तो आप मंदिर पे घंटी लगवा सकते हो, पर फिर भी आपने उस घंटी को जाके बजाना नहीं है। तो तमाम दुनिया आपकी इज्जत करेगी। जहां तक आपकी पहचान होगी, तो ये वाला उपाय आप कर सकते हैं। और सर खाना, मेरा क्वेश्चन है कि हाँ, घर पे जिनका सेकंड में चंद्र है वो घंटी नहीं बजाएंगे, हम्म, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो तो बजा सकते हैं ना। तो आपने बोला है कि घर में घंटी नहीं होनी चाहिए, घर में घंटी नहीं होनी चाहिए। तो इनके वजह से किसी को भी घर में नहीं बजाना है। बिल्कुल। ओके। और वो सिंगिंग बोल होता है सर, कौन सा सिंगिंग बॉल? वो जो जिससे साउंड थेरेपी होता है ना, आई, बोल आता है, मेटल का बोल आता है और उससे साउंड क्रिएट होता है। मुझे जानकारी नहीं है उसकी, कौन सा बॉल है ओके वो। ओके ओके ओके। बृहस्पति, चंद्र, बुध, शनि, अगर ये चारों खाना नंबर 2 में हो और व्यक्ति अच्छी संगत में रहे, और तो ये क्या लगा लिखा, अगर ये चारों खाना नंबर 2 में हो और व्यक्ति अच्छी संगत में रहे तो अच्छा, वरना अगर उसकी संगत अच्छी नहीं है, वरना किस्मत मंदी। तो यहाँ पे बात आ गई संगत की, उसको संगत अच्छी रखनी है। अब खाना नंबर 2 से दृष्टि जाती है खाना नंबर 6 में, तो खाना नंबर 6 में भी यही हालत होगी, क्योंकि खाना नंबर 2 से दृष्टि खाना नंबर 6 में जाती है। खाना नंबर 2 का असर खाना नंबर 6 में जाता है। इसलिए मंदे लोगों का साथ नहीं करना, मतलब मंदे लोगों का साथ नहीं करना। और बाकी के घरों में अगर चारों हों तो हर ग्रह का उस घर के हिसाब से फल होगा।
वो अपने सबने जान लिया है। तो बृहस्पति, सिंगल सिंगल प्लेनेट का अलग अलग फल होगा। हाँ हाँ, बृहस्पति, चंद्र, बुध, राहु, जिस घर में ये बैठ जाएंगे जिस घर में ये बैठ जाएंगे उस घर के संबंधित रिश्तेदार और काम को तकलीफ। जैसे पहले घर में बैठ जाएं तो खुद का सम्मान, भाई का, दूसरे में ससुराल को तकलीफ, तीसरे में बहन भाई, चौथे में माता ननिहाल पक्ष, पांचवे में पिता संतान, छठे में मामा भांजा, सातवें में गृहस्थी व्यापार, आठवें में चाचा, नौवें में बुजुर्ग, कि बुजुर्गों का घर है ये। मीन कौन से बुजुर्ग? तो खानदानी, आपके खानदान के। 10वें और 11वें घर में चाचा ताऊ, और 12वें घर में वैवाहिक जीवन, पत्नी। सर इन घरों के काम भी बता दीजिए। दिस इज वेरी नाइस जो आपने बताया। काम सबको पता तो है, आपको बेसिक आप पढ़ लो ना एक बार, बेसिक पढ़ो ना। बेसिक का आपने किया कोर्स क्या? जी सर किए। हाँ तो उसकी रिवीजन कर लो ना मेहरबानी करके एक बार, भूल सर जाए। एक बात बताइएगा, हाउस नंबर 5 में आपने पिता का भी नाम दिया, लेकिन पिता को हम हाउस नंबर 9 से या 10 से नहीं लेते। देखो लाल किताब ना सूर्य के हिसाब से चलती है, सूर्य से पिता खान नंबर 5 से लेते हैं, बाकी 9 में भी आ जाएंगे, वो हमारे बुजुर्गों में भी आते हैं। अच्छा अच्छा, तो पिता को हम फिर 1 से 5 से भी लेंगे। हम्म। सर फिर उस हिसाब से तो 1 से भी पिता को ले सकते हैं ना, क्योंकि वो भी पक्का घर है सूर्य का। नहीं, वो हमारा खुद का घर है, वहां से नहीं लेंगे। यदि ये चारों खाना नंबर 12 में हो तो ये जिस काम को हाथ डालेगा राख हो जाएगा। और यदि ऐसा व्यक्ति व्यापार करता है
यदि इसने व्यापार करना है तो चाचा या ससुराल, चाचा या ससुराल का पैसा लेकर व्यापार करे। तो उनका पैसा लेके व्यापार करे, बाकी के घरों में अच्छा, तो बाकी के घरों में इसका जो फल है वो अच्छा बताया गया है। अब बात करते हैं पंचायती ग्रह। पंचायती, सर आपने अभी तो पंचायती मीन बोला कि 5। सर आपने पहले ऊपर तो बोला था कि इसके उस घर से फल खराब आएंगे, फिर अभी लास्ट में आपने बोला कि 12 को छोड़ के बाकी में फल अच्छे आएंगे। वो 12 में खराब बोला ना फल। हाँ जी, और बाकी सब घरों में ठीक रहेंगे। हाँ, तो वो सर आपने ऊपर तो यही बताया था कि बाकी के मतलब हर घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी जिस घर से रिलेशन है। तो मैंने खराब। इसमें कहा कि अगर खाना नंबर 12 में है तो जिस काम को हाथ डालेगा वो काम हाँ, खराब होगा, और अगर इसने काम करना है तो चाचा या ससुराल का पैसा ले ले। ठीक है, वहां पे दिक्कत है, बाकी के सब घरों में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। काम से रिलेटेड अच्छा रहेगा कहाँ, मतलब यूँ। काम से रिलेटेड बिल्कुल। ओके, थैंक यू। पंचायती में 5 या 5 से ज्यादा ग्रह आएंगे। अगर 5 से ज्यादा ग्रह हैं तो उसको भी हम पंचायती बोलेंगे। अब बहुत से प्रकार की पंचायत है, एक प्रकार की पंचायत है ऐसी पंचायत जिसमें बुध ना हो और राहु केतु में से कोई एक हो। मीन ऐसी पंचायत जिसमें बुध नहीं होना चाहिए और राहु केतु में से कोई ना कोई एक जरूर होना चाहिए। तो जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु या फिर केतु, इनमें से कोई भी प्लैनेट आ जाए और राहु केतु में कोई एक आ जाए तो ये बन जाएगी पंचायत। ठीक है जी। तो व्यक्ति किस्मत का धनी होगा समाज में उसकी चलेगी ठीक है, गृहस्थी का सुख, औलाद का सुख, औलाद का सुख सब मिलेंगे। अपना मकान होगा, अब ये सब चीजें होंगी चाहे अकल हो ना हो, जहां मिट्टी का मादो हो, कैसा भी इंसान होगा उसके पास ये सब चीजें होंगी। अब एक और पंचायत है ऐसी पंचायत जिसमें बुध हो। अब कोई भी पंचायत हो सकती है, सूर्य, चंद्र, मंगल, बृहस्पति, शुक्र,
शनि, राहु, केतु और बुध, मीन प्लस बुध, कोई 4 और एक बुध आ जाए। अगर ये खाना नंबर 1 से 6 तक होंगे, मीन खाना नंबर 1 से लेके 6 तक होंगे, तो किस्मत का धनी, धन मान सम्मान सब मिलेगा। और अगर खाना नंबर 7 से 12 में हो, मीन अगर खाना नंबर 7 से 12 में हो, तो जब तक ये 5 ऐब और 5 अच्छाइयां पालने वाला नहीं होगा, तो कामयाब नहीं होगा। तो इस व्यक्ति में 5 ऐब भी होने चाहिए और 5 अच्छाइयां भी होनी चाहिए। हाँ जी, तो 5 ऐब और 5 अच्छाइयां जब तक नहीं होगी तब तक वो कामयाब नहीं होगा। एक और पंचायत है, यदि पंचायती में पापी ग्रह आ जाए, पापी मतलब शनि प्लस राहु, शनि प्लस केतु, शनि के साथ राहु आ जाए या शनि के साथ केतु आ जाए, तो पंचायत वो बनेगी सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और प्लस इसमें शनि राहु या शनि केतु। तो इनमें से कोई 3 और ये 2, ये तो वो पापी ग्रहों वाली पंचायत बन जाएगी। 5 या 6 या 7 भी हो सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शनि की चीजों का दान करना चाहिए, जैसे शराब का दान, सिगरेट, गुटखा इत्यादि। और जितना ज्यादा चोरी करेगा
उतना फायदा, चाहे कोई भी चोरी चकारी, टैक्स की चोरी, कुछ भी हो, तो उतना ही उसको फायदा मिलेगा। अगर जो व्यक्ति पाप करेगा, मीन पापी काम करेगा, तो फायदा। तो ये थी पंचायती, और जहां पर कंप्लीट होता है आपका सारे कॉम्बिनेशंस, जिसमें सर पूछना था ये तो एक एग्जांपल से समझते हैं दृष्टि से पंचायत कैसे बनेगी। मान लो जहां पे शनि आ जाता है, जहां पे बृहस्पति है, मंगल है, जहां पे चंद्र है, जहां पे राहु है, जहां पे केतु है, तो नौवें घर में कितने कॉम्बिनेशन आ जाएंगे? नौवें घर में हम शनि को पढ़ेंगे, राहु को पढ़ेंगे, केतु को पढ़ेंगे, बृहस्पति को पढ़ेंगे, मंगल को पढ़ेंगे, चंद्र को पढ़ेंगे। तो 6 प्लैनेट 9th हाउस में हम पढ़ेंगे। क्यों? यहाँ से दृष्टि आ रही है और यहाँ से दृष्टि आ रही है, तो ये हम सारे कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे 9th हाउस में। तो ये बन गई पंचायत। हालांकि 3 से ज्यादा ग्रह कहीं भी बैठे नहीं है। हम जहाँ पे शनि राहु लग से पढ़ेंगे, चंद्र लग से पढ़ेंगे, इन तीनों को लग से पढ़ेंगे, और 5-6 मिला के लग से पढ़ेंगे। तो ये सारी प्रेडिक्शन होगी। आप इसमें दृष्टियां भी ले सकते हैं। सर एक चीज पूछनी थी, आपने 5 ऐब और 5 अच्छाइयाँ बोला है। तो ऐब सर जैसे शराब पीना। ऐब जो सोसाइटी को तकलीफ दे, सोसाइटी जिसको अप्रूव नहीं करती जिन कामों को, वो हमारे ऐब ही होते हैं। तो वही हो गया ना, जैसे सिगरेट हाँ, पीना हो गया, बिल्कुल शराब पीना हो गया। बिल्कुल, लड़कियां छेड़ना, चोरी करना, ऐब ही तो है सारे, है ना। तो 5 तरह के पालने पड़ेंगे फिर। आपका है क्या कॉम्बिनेशन? सर मेरा सूर्य बुध और केतु एक में है, और बृहस्पति राहु और मंगल 7 में है। तो 7 में फिर बन जाता है ना 6 का कॉम्बिनेशन, 6 का। तो उसमें बुध भी आ गया। तो फिर आपने बोला कि अगर 7 से 12 में हो तो बुध आ जाए साथ में, तो 5 ऐब और 5 अच्छाइयाँ पालने वाला नहीं होगा तो कामयाब नहीं होगा। सर वो मैं सोच रहा था कौन सी अच्छाइयाँ पालूं और कौन से ऐब पालूं। आज में तो सब आ जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही पालना जी। है। वही सोच रहा हूँ क्या हो जाएगा मेरा।